आज कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे अपराधी की जो कभी देश की सेवा करता था। मतलब वो भारतीय सेना में था, लेकिन बाद में वो एक खूंखार अपराधी बन गया। अपराध की दुनिया का ऐसा नाम जिसके नाम से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश थर थर कांपता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कई और जिलों में उसका सिक्का चलता था। और इस खूंखार अपराधी का नाम था महेंद्र फौजी। महेंद्र फौजी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सीधा साधा इंसान था और सच्चा देशभक्त भी था। सेना में काम करने के चलते उसे गांव में सब फौजी कहा करते थे। महेंद्र फौजी जिला गाजियाबाद, कस्बा लोनी, गांव मेवड़ा भट्टी का रहने वाला था। महेंद्र फौजी 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। 1960 में फौज में भर्ती हुआ। महेंद्र एक बहादुर सिपाही और निशानेबाजी में काफी माहिर हुआ करता था। इतना ही नहीं, फौज में रहते हुए उसने 1962, 1965 और 1972 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि परिस्थितियां कहीं भी और कभी भी मोड़ ले सकती है, और कुछ ऐसा ही हुआ महेंद्र फौजी के साथ। फौजी की महेंद्री नाम की एक बहन थी जो मेरठ के किरागर पुट्टी गांव में ब्याही थी। अचानक महेंद्र फौजी की बहन के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने महेंद्र फौजी को एक खूंखार अपराधी बना दिया। हुआ ये कि एक दिन फौजी सुबह अपने घर पर आंगन में बैठा हुआ था, तभी उसकी बहन महेंद्री रोती हुई आई। फौजी अपनी बहन से रोने की वजह पूछता है, जिस पर वो बताती है कि ससुराल में 2 लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। उसकी बहन कहती है कि ये बात उसने अपने पति को भी बताई, लेकिन उन गुंडों के डर से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फौजी ये बात सुनकर खूब नाराज होता है और उन गुंडों को जान से मार देने की कसम खा लेता है। उन दिनों सतबीर गुज्जर भी महेंद्र फौजी का खास दोस्त हुआ करता था। फौजी ने घटना की जानकारी अपने दोस्त सतबीर को भी दी। दोनों जिगरी दोस्त फौजी, सतबीर और उनके साथ कुछ और साथी उन गुंडों के घर पहुंचते हैं और फौजी उन दोनों को उनकी मां समेत मौत के घाट उतार देते हैं, उन लड़कों को जिन्होंने उसकी बहन को छेड़ा था। ये वो घटना थी जिसके बाद महेंद्र फौजी की नौकरी छूट जाती है और फौजी और सतबीर गुज्जर दोनों अपराध की दलदल में ऐसे फंस जाते हैं कि कभी फिर निकल ही नहीं पाते हैं। ट्रिपल मर्डर करने के बाद ही फौजी और सतबीर का नाम उस इलाके में चलने लगा और कोई भी उनके खिलाफ बोलने से डरते थे। राजधानी दिल्ली के करीब होने के कारण लोनी की जमीन हमेशा से महंगी थी। अब फौजी और सतबीर दोनों दबंग तो थे ही, ऐसे में वो भी प्रॉपर्टी के बिजनेस में अब घुस जाना चाहते थे और वही बिजनेस अपने दमखम पर करना चाहते थे। उस समय लोनी एरिया के चेयरमैन जगमाल सिंह का उस एरिया में खास दबदबा था। जगमाल का नाम बाहुबली नेता के तौर पर उभर रहा था। सतबीर और फौजी उन दिनों चर्चा में थे और इसी वजह से जगमाल ने दोनों को अपने पास काम करने के लिए रख लिया और बदले में पैसे और संरक्षण देने की बात कही। इस दौरान जगमाल की दूसरे पक्ष रशीद अली के साथ दुश्मनी हो गई और दोनों के बीच गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ने लगी। राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस के भी हाथ बंधे थे, लेकिन इसी बीच फौजी और चेयरमैन के बीच पैसों की लेन देन को लेकर विवाद हो गया। फौजी ने जगमाल को धमकी दी कि अगर उसे उसका पैसा नहीं दिया तो वो उसे जान से मार देगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इसी दौरान चेयरमैन जगमाल ने महेंद्र फौजी को परिवार समेत मारने की योजना बनाई। सतबीर जगमाल को अपना गुरु मानता था, इसलिए इस विवाद के बाद सतबीर का फौजी से भी तनातनी हो गया और ये दोस्ती यहीं पर खत्म हो गई। सतबीर अब फौजी को अपना दुश्मन मानने लगा और वो गहरे दोस्त आपस में दुश्मन होते चले गए। और कहते हैं ना कि जब 2 गहरे दोस्त आपस में दुश्मन होते हैं तो दुश्मनी बहुत बुरे अंजाम तक पहुंच जाती है। एक दिन महेंद्र फौजी घर पर नहीं था। सतबीर इस बात का फायदा उठाकर उसके घर पर पहुंचता है और फौजी के बीबी और बच्चों को बेरहमी से
से मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद तो जैसे दोनों तरफ से लाशें गिरने लगी, इन दोनों की दुश्मनी में दोनों परिवार में दर्जनों लोगों की हत्याएं हुई। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और इस तरह से शुरू हुई जिला गाजियाबाद की सबसे बड़ी और खतरनाक दुश्मनी। लेकिन क्या महेंद्र फौजी अपने परिवार की मौत का बदला सतबीर गुर्जर से लेता है या फिर सतबीर महेंद्र फौजी को उसके परिवार के तरह ही मौत के घाट उतार देगा? ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा इस पूरे खूनी खेल खूनी जंग की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।